ही हो रहा है, इतने सारे विधायक मंत्री संतरी रख क्या फायदा। जब यूजीसी के द्वारा बनाए गए जब जो इक्वालिटी रेगुलेशन रूल है वो वापस हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट रूल स्टे लगा देता है, तो फिर क्या है यार, इतने सारे जो रह गए क्या फायदा है। हालांकि सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। क्या साथियों, हमारे देश के SC ST एंड OBC यानी इस देश के बहुजन समाज के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, चाहे तमाम संगठनों वाले जो अधिकारी है या वो सरकारी अधिकारी हो, क्या अब यूजीसी के द्वारा बनाए गए प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देंगे, उसे फिर से लागू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा देंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही स्वर्ण समाज के लोग हैं जो कि इक्वालिटी रेगुलेशन रूल को विरोध में जो है इतना विरोध जताया कि सारे लोग जो है, कई सारे लोग जो अपने पद को त्याग दिए। तो कितने हमारे SC ST और OBC के जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, बड़े से बड़े सरकारी अधिकारी हो, कितने सारे लोग जो है अपने पद को त्यागेंगे, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। पता है आपको भारत में पूरा विधायक, मंत्री, संतरी, SC ST और OBC का कितना है? चलो मैं आपको बताता हूं, बस इस वीडियो को जो है धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और कितने लोग जो है अपने पद से इस्तीफा देने वाले, इस वीडियो को देखिएगा पूरा ध्यानपूर्वक से, बहुत बढ़िया आप लोगों को समझ में आने वाला है ना। यानी इस देश का जो SC ST और OBC का जो तमाम जो लीडर है, नेता है ना, वो इस देश के जो है बहुजनों को, वैसे बहुजनों को सिर्फ धोखा में रखना चाहते हैं। जो बहुजन लोग हमेशा अम्बेडकरवादी की बात करते हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, ईवीएम के विरोध में बात करते हैं, उन लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देना जानते हैं SC ST और OBC का जो विधायक, मंत्री वर्तमान समय में है, भगवत कोई काम का नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं, देख लीजिए, भारत में अगर देखा जाए तो 4000 से प्लस विधायक है, विधायक का पूरा सीट है ना, जिसमें से जो है 2200 से प्लस जो है विधायक किसका है? SC और ST का है। SC और ST एंड OBC, ये तीनों लोगों का मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना है? 2200 से प्लस विधायक है SC ST एंड OBC का, विधायक है 2200 से प्लस। अगर आप लोकसभा में अगर देख लिया जाए तो लोकसभा में देख लीजिए आप, SC के लिए 84 सीट है और ST के लिए 47 सीट है, जोड़ लीजिए, 7 4 11 8 4 12 1 13 131 सीट। और 85 जो है सांसद कौन है? OBC का, जोड़ लीजिए, 5 1 6 हो गया, 8 3 11 11 1 हो गए, 1 1 2 216, लगभग 216 जो है सांसद है हमारे लोकसभा में SC ST और OBC का, ये OBC का हो गया ना। और विधायक कितना है SC ST OBC का? 2200 से प्लस। अगर आप देखेंगे मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो वहां पर 44 जो है SC ST एंड OBC का मंत्री है। क्या ये सारे जो मंत्री लोगों का, विधायकों का, लोकसभा के सदस्यों का, जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, क्या ये सारे मंत्री में से किसी ने अपने पद से इस्तीफा दिया या देंगे यूजीसी को फिर से लागू करने के लिए, यूजीसी के द्वारा बनाए गए इक्वालिटी रेगुलेशन रूल को फिर से लागू करने के लिए? नहीं देंगे। सब स्वार्थी लोग हैं। वही स्वर्ण समाज में देख लीजिए, स्वर्ण समाज में कितना एकता है। उन लोगों ने जो है, स्वर्ण समाज के लोगों ने बड़े बड़े पदों को त्याग दिए। एक व्यक्ति को मैं नाम लिखना चाहता हूं, अलंकार अग्निहोत्री, नाम सुने होंगे। इन्होंने यूजीसी के विरोध में अलंकार अग्निहोत्री इन्होंने जो है यूजीसी के विरोध में अपने मजिस्ट्रेट पद को जो है त्याग दिया। कितने सारे लोग बीजेपी के बड़े बड़े पदों से त्याग दिया, तो आप स्वर्ण समाज में देख लीजिए, यूजीसी के विरोध में
इन लोगों ने इतना ताकत दिखाया कि इन्होंने जो है अपना स्वार्थी बना नहीं रहा भैया। इन लोगों ने समाज के हित के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए जो है ना, अपने समाज के हितों के लिए खड़ा हुआ। इन लोगों ने अपना पद को पद नहीं देखा, इस सारे लोग पद को छोड़ दिया, बोला नहीं, बोले स्वर्ण समाज के हित में हम लोग को काम करना है, स्वर्णों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, शोषण नहीं होने देंगे। ये स्वर्ण समाज के लोगों में एकता दिखाई पड़ा। स्वर्ण समाज में एकता देख लीजिए, स्वर्ण समाज में जो एकता है, क्या वो एकता इस देश का जो एससी है, एसटी है एंड जो ओबीसी है, इन लोगों में एकता दिखाई पड़ा? नहीं दिखा पड़ा। क्योंकि क्या एससी एसटी एंड ओबीसी के कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने बड़े बड़े पदों से या कौन सा अधिकारी लोगों ने अपनी पद से इस्तीफा दे रहा भाई? एससी एसटी एंड ओबीसी के प्रोटेक्शन से बनाए गए इक्वालिटी रेगुलेशन रूल के समर्थन में कितने सारे एससी एसटी एंड ओबीसी के लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया? बता दीजिए मुझे, कितने सारे जो है मंत्री संतरी विधायक विधायक सारे जो बड़े बड़े अधिकारी है पद में बैठे हुए, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? या किन्हीं ने कुछ भी बोलते हुए दिखाई दिया? कुछ नहीं। सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी लोगों का बड़े बड़े जो है, इन लोगों का जो है सिर्फ साथ चाहिए, और इन लोगों का जो एससी एसटी और ओबीसी का सिर्फ वोट चाहिए, इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। फिर भी हमारे एससी एसटी एंड ओबीसी लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये सारे जो लोग हैं ना, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, आपकी बात करने के लिए नहीं है। बातों से काफी लोगों को याद होती है ना, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। संविधान मुझे अधिकार देता है ना बोलने का, इसलिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ, है ना। मगर मेरी बातों से बहुत लोगों को खराब लगता है, बात हो जाती है कि भैया हम क्या बोल दे रहे हैं, लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूँ वास्तविक चीज बता रहा हूँ भैया। ऐसा ही हो रहा है, इतने सारे विधायक मंत्री संतरी का क्या फायदा जब यूजीसी के द्वारा बनाए गए जब जो इक्वालिटी रेगुलेशन रूल है वो वापस हो जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट रूल स्टे लगा देता है, तो फिर क्या है यार, इतने सारे जो रह गए क्या फायदा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम सभी को मानना हम लोग का कर्तव्य है भैया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ना भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी भूल जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है, संविधान सबसे बड़ा सुप्रीम है। अब 19 मार्च के सबसे जो फैसला आने वाले 19 मार्च के बाद देखते हैं हमारे कितने लीडर नेता लोग जो क्या कुछ कहते हैं 19 मार्च के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भैया, सबको चुपचाप रहना है। 19 मार्च को क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, वो सुनने के बाद देखते हैं कितने लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। हमारे जो विधायक है, सांसद, मंत्री, वो कितने लोग जो यूजीसी पर क्या कहता है वो थोड़ा सा मैं सुनने वाला। तब तक हम लोग भी देर बना के बैठते हैं, आप लोग भी देर बना के बैठिए, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं भैया ये सारे विधायक मंत्री संतरी क्या करते हैं। अब आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।